हेलो साथियों, आज आपको मैथ का अगला प्रोसेस सिखाया जाएगा और सीखा जाएगा कि आप लोग कैसे आगे क्वेश्चन को बनाएंगे और कैसे क्वेश्चन को सिखाएंगे। आप लोग देखिएगा और आप लोगों से मेरा यह है कि आप लोग खुद सीखें और दूसरों को शेयर करके, दूसरों को सब्सक्राइब करवा के, दूसरों को भी आप अपना मैथ का क्लास सिखाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैथ में आज पढ़ेंगे क्या? भिन्न। क्या पढ़ेंगे भाई? भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न क्या है, पहले हम इन बातों पे चर्चा करते हैं कि भिन्न क्या है, भिन्न के रूप क्या हैं, क्या क्या आपको भिन्न में समझना है। पहले आपको व्यवहारिक रूप से हम आज आपको भिन्न सिखाएंगे। देखिए, आप अगर ये भिन्न का पूरा वीडियो देख लिए ना, तो हमारा गारंटी है कि आपका कोई भी एग्जाम हो तो ये समझिए कि आपका अगर भिन्न से क्वेश्चन आएगा तो 100% बनेगा ही बनेगा। चाहे वो बिहार प्राइमरी हो, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, कोनो भी क्वेश्चन हो, कौनो एग्जाम हो, आपका बनेगा ही तो बनेगा। चलिए भिन्न की बात करते हैं। तो पहले आप बताइए भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न क्या होता है सर? आपको पता होना चाहिए कि भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। भिन्न क्या होता है पहले यह समझें कि भिन्न का मतलब है कि यदि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम भिन्न कहते हैं। मतलब कि जैसे आपके पास 5 है, उसमें आप 3 से भाग कर दिए, या आपके पास 2 है, उसमें आप 7 से भाग कर दिए, तो यह प्राप्त संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? भिन्न कहलाती हैं। मतलब किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। मतलब जैसे कहने का मतलब है भाई कि अगर 2 में आप 5 से भाग करेंगे, 2 में अगर आप 5 से भाग करेंगे तो भैया दशमलव लेके जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौका 20 अर्थात कट गवा। तो इसका मतलब कि भागफल आपका कितना आया? दशमलव कितना आया? 4। अब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10 अर्थात 2 बटे आपका कितना आया? 5। यही 2 बटे 5 तो आपका क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। मतलब भिन्न का सिंपल सा फंडा है कि अगर आप किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। जैसे भिन्न में, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हों उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब भिन्न के प्रकार, भिन्न कैसे, कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न के प्रकार क्या क्या हैं, पहले इन बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार क्या क्या हैं पहले आप समझें। आपका होता है एक समहर भिन्न। समहर भिन्न। अब देखिए इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यह कैसा भिन्न है। समहर भिन्न मतलब जिनका हर जो है वो क्या हो? समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समहर भिन्न कहेंगे। मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मतलब जिसका हर समान हो, ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे? समहर भिन्न कहते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे क्या कि 5/7, 13/7, या 2/7, या 3/7, या 11/7, या 17/7। अगर देखिए इनका हर आपस में क्या है? समान है। हर अंश तो आप लोग जानबे कर रहे होंगे कि किसी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? हर। यही आपके किसके बराबर होता है? भिन्न के बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अब कहने का सारांश ये है कि समहर भिन्न क्या होगा? ऐसा भिन्न जिसका हर जो है वो समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समहर भिन्न कहते हैं। अब समहर भिन्न में क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हर समान है, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें बताइए बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, तो आपको क्या करना है
कि अगर जब सब हर समान हो तो जिनका अंश बड़ा होगा, जिनका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। मतलब कि अगर हर समान है तो वह भिन्न सबसे बड़ी कहलाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। मतलब जैसे इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 17 का है, तो इसका मतलब 17/7 जो होगा वह भिन्न क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। अगर कहा जाए कि इसमें छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसका मतलब कि जब जिनका अंश बड़ा होगा वह क्या कहलाएगी, बड़ी भिन्न कहलाएगी, बड़ी भिन्न कहलाएगी। इसका मतलब क्या है कि जिनका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या कहलाएगी, छोटी भिन्न कहलाएगी। तो बताइए सबसे अंश छोटा किसका है, 2 बटे कितना हो जाएगा, 7। यह आपकी क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं। और यह जो आपका 17/7 है यह आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न कहलाएगी। बात समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगला प्रोसेस आप सीखेंगे। अगला लिखेंगे विषमहर भिन्न। अगला हेडिंग लेंगे विषमहर भिन्न। विषमहर भिन्न मतलब ऐसा भिन्न जिनका हर क्या हो, बोलो विषम हो, मतलब समान ना हो। इस भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, विषमहर भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, बोलो विषमहर भिन्न कहते हैं। मतलब कि इसमें जो होना चाहिए वो आपका हर जो होना चाहिए वो समान नहीं होना चाहिए। तो हर समान नहीं होगा तो भाई कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे हम कहें क्या कि आपके विषमहर भिन्न में 5/7 या 11/13 या 17/5 या कह दें कि 21/23, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, विषमहर भिन्न कहलाएंगे। कौन से भिन्न कहलाएंगे, विषमहर भिन्न कहलाते हैं। तो विषमहर भिन्न ही आपके लिए क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। अब विषमहर भिन्न के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि विषमहर में आपको बड़ी और छोटी निकालने में तकलीफ होती है कि कौन सी संख्या छोटी होगी और कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या कैसे निकलेगी। आपको इसी में समझना है कि जब हर आपके समान ना हो तो यह जरूरी नहीं है कि उसका अंश समान है, यह जरूरी नहीं है। अंश भी अलग हो सकता है और हर भी अलग हो सकता है। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, भिन्न में कुछ बातें और होती हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। जैसे अगला प्रोसेस क्या है आपके लिए समझना है, समभिन्न। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समभिन्न इसी को कहते हैं निश्चित भिन्न। समभिन्न कहें या निश्चित भिन्न, या इसी को कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अब आपको समझना है कि समभिन्न, निश्चित भिन्न, उचित भिन्न, ये सभी के नाम एक ही हैं। अब इसमें समझना क्या प्रोसेस है कि सम भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, ये सब एक ही है। तो इसमें आपको बात याद रखना है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश जो हो वो ऑलरेडी छोटा हो और हर जो हो वो ऑलरेडी बड़ा हो, ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए सम भिन्न कहते हैं या निश्चित भिन्न कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। मतलब ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा, अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए, हर जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कैसा भिन्न कहेंगे, बोलो समभिन्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको समझना है क्या, 1/2 या 3/5 या 7/11 या मान लेते हैं कि 13/23। अब इसमें आप भिन्न में देखे होंगे एक बार कि इसका देखिए सभी अंश हर से जो है वो क्या है, छोटा है कि नहीं है। जैसे देखिए 1/2, 2 से 1 छोटा है, 3/5, 5 से 3 छोटा है। अब देखिए 7/11, 11 से 7 छोटा है,
13/23, 23 से 13 छोटा है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए? सम भिन्न, निश्चित भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। बात समझ में? अब आपको क्या समझना है, अगला प्रोसेस लिखेंगे विषम भिन्न। दूसरा पॉइंट, विषम भिन्न विषम भिन्न या इसी को कहते हैं अनुचित भिन्न, अनिश्चित भिन्न या अनुचित। अब आपको समझना है क्या भैया कि विषम भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। आपको इसमें थोड़ा सा लाइन समझना है कि मतलब ऐसा भिन्न भिन्न होगा तो अंश हर, जाहिर सी बात होगा कि अंश होगा और क्या होगा, हर होगा। अब सम भिन्न में आप लोग देखे थे कि अंश छोटा था और हर क्या था, बड़ा था। तो विषम भिन्न में जो होता है उसमें अंश बड़ा होता है और हर जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। मतलब जिसका अंश जो हो क्या हो, बड़ा हो और हर जो हो क्या हो भैया, छोटा हो, उसे हम लोग कौन सा भिन्न बोलेंगे, बोलिए? उसे हम लोग विषम भिन्न बोलेंगे या अनिश्चित भिन्न बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा भिन्न जिसका अंश जो हो बड़ा हो और हर जो हो छोटा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको समझना है क्या कि 5/3। अब देखो इसमें जो है अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो ऐसे भिन्न अगर आपको दिखे तो आप उनका क्या नाम देंगे, विषम भिन्न नाम देंगे। जैसे 11/7, जैसे 13/3, जैसे 18 मान लेते हैं 7, जैसे 21 या 12 मान लेते हैं 5। ये सब जो भिन्न होंगे इनका देखिए अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या नाम देंगे, विषम भिन्न नाम देंगे। क्या नाम देंगे, विषम भिन्न नाम देंगे। ठीक, आगे आपको समझना है सर, तीसरा लाइन आपको क्या समझना है, मिश्रित भिन्न। क्या समझना है, मिश्रित भिन्न या इसी को कहते हैं संयुक्त भिन्न। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या है आपको समझना है कि मिश्रित या संयुक्त मतलब कि अगर संयुक्त माने क्या होता है, योग होता है। अगर दो भिन्नों का योग मतलब कर दें, जैसे आपको समझना है कि इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि अगर संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न की बात करें तो इसमें अगर पूर्णांक में, याद रखें, पूर्णांक में अगर सम भिन्न ऐड कर देते हैं, कौन सा भिन्न भैया, सम भिन्न। पूर्णांक में अगर सम भिन्न ऐड कर देंगे तो जो प्राप्त भिन्न होगी वह क्या कहलाएगी आपकी, बोली? वह क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाएगी। मतलब कहने का क्या है कि पूर्णांक का मतलब कोई संख्या, कोई संख्या का मतलब जैसे हम लिख दें कितना, संख्या 3 में अगर सम भिन्न जोड़ें तो सम भिन्न क्या मतलब, अंश छोटा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग लिख दे 2 और बटे कितना लिख दें यहाँ पे 5, ये सम भिन्न हो गया। अगर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है भाई कि अगर पूर्णांक में सम भिन्न जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे कि 3 सही 2/5। अगर सही बटा वाला कहीं भिन्न दिखे आपको तो वह भिन्न क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहलाएगा। मतलब कि पूर्णांक संख्या में सम भिन्न ऐड करने के बाद जो भिन्न प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे आपका और एग्जांपल समझना है, मान लेते हैं 2 सही 1/2, ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न कहलाएगा।
5 सही 2/7, ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न कहलाएगा। या 7 प्लस 1/3, या इसी को हल करेंगे तो इस फंडे को क्या लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/3, यह भी क्या कहलाएगा आपका बोलो, मिश्रित भिन्न कहलाएगा या संयुक्त भिन्न कहलाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे समझते हैं। आगे आपको समझना है वितत भिन्न। वितत भिन्न, वितत भिन्न क्या होता है, जरा इस बात पर आप लोग गौर करें। वितत को आप लोग जब प्राइमरी में पढ़ रहे होंगे तो वितत भिन्न को लंगड़ा भिन्न बताया जा रहा होगा। कौन सा भिन्न? लंगड़ा भिन्न। अब आपको समझना है, इसकी सर कोई विशेष परिभाषा नहीं होती है, आपको समझना है लंगड़ा भिन्न में क्या, कि जैसे भैया लिख दिया जाए 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/7, ऐसे आपको भिन्न कहीं पे दिखे तो इस भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न कहते हैं। कौन सा भिन्न कहते हैं? वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न कहते हैं। अब आपको समझना क्या है कि वितत भिन्न और लंगड़ा भिन्न कैसे हल होगा, जरा इस पे हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें, तब हम आपको आगे बात बताते हैं, ठीक ना। जैसे वितत भिन्न का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है, अगर कह दे 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3, अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो आपको करना क्या है, देखिए इसका पहला स्टेप इसको मान लें, इसको हम लोग मानेंगे दूसरा स्टेप, इसको हम लोग मानेंगे क्या तीसरा स्टेप, और इसको हम लोग क्या मानेंगे चौथा स्टेप। तो नॉर्मल तरीके से अगर इसको बनाना है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे भिन्न को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ हल करते हैं। तो पहली बारी किसकी आएगी, चौथे स्टेप की बारी आएगी। तो चौथे स्टेप को अगर आप लोग हल करना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस 1 बटे कितना 3। अब बताइए इसको कैसे हल करेंगे। अब इसका मतलब 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एक नंबर कितना 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बोलो जी 4 बटे कितना होगा 3। इसका मतलब 4 नंबर का हल हो गया है। अब किसकी बारी है जी बोलो, तीसरे नंबर की बारी है। अब तीसरे नंबर को अगर हम लोग हल करेंगे तो 1 प्लस 1, अब इस पूरे नीचे वाले डिजिट के स्थान पे हम लोगों को कितना लिखना है, 4 बटे कितना लिखना है 3। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे, इसके स्थान पे लिखेंगे 4 बटे कितने का 3। इसका मतलब ये 3 ऊपर उड़ेगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग लिख क्या पाएंगे बोलो, 1 प्लस 3 बटे कितने का 4 का। तो 4 एक नंबर 4 3 कितना हो जाएगा 7 बटे कितने का 4। इसका मतलब तीसरा भी स्टेप आपका क्या हो गया, हल हो गया। अब आपको हल करने की बारी किसका आ गया, दूसरा स्टेप का। अब इस पूरे स्थान पे इसका मतलब आप लोग कितना लिख पाएंगे 7 बटे 4। तो अब लिखो 1 प्लस 1 बटे 7 बटे कितने का 4 का। अब ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उड़ेगा, तो 1 प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा 7। अब आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 एक नम 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप हल हो गया। अब किसकी है भाई, पहले स्टेप की बारी आ गई। तो अब यही जो हल होगा यही क्या प्राप्त कराएगा, आपको आंसर प्राप्त कराएगा। तो ये सोचो कि इस पूरे डिजिट का मान कितना आ गया है अभी अब तक आपका बोलो, 11 बटे कितना आया है 7। तो अब इसका हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे 11 बटे 7 का, 7 उड़ेगा तो ऊपर जाएगा। इसका मतलब होगा कितना 1 प्लस 7 बटे कितना होगा 11। अब मल्टीप्लाई आपस में कर दो, 11 का नाम 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बोलो 18 बटे कितना हो जाएगा 11। यही आपके लिए सर क्या होगा, आंसर होगा। क्या बात आपको अच्छे से समझ में आई? ये बेसिक तरीका है, आप लोग लिख लेंगे, फिर हम आपको ट्रिक इसके बारे में बताते हैं, ठीक ना। हो गया, आगे बढ़े सर। लिखेंगे अगली बात समझना है क्या
कि अगला प्रोसेस हम लोग क्या इसमें समझेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 बटे 3, यही था ना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप और क्या था सर, चौथा स्टेप। यही क्वेश्चन था आपका, था कि नहीं था, यही था। तो आपको इसमें ट्रिक क्या यूज करना है, जरा इस बात को गौर करें। ट्रिक कैसे लगाएंगे आप लोग, देखिए समझिएगा। देखिए कितने स्टेप में है सर, 4 स्टेप में है। तो आप 4 बिंदी अच्छे से लगा दीजिए। समझ लीजिए कि क्या लगा रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं। समझ लीजिए किस पे बिंदी लगा रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं बिंदी कहाँ लग रही है। इधर देखिए, अब इसका आपको अंतिम डिजिट उठाना है। अंतिम डिजिट क्या दिया है, 1 और कितना दिया है जी, 3। 1 और कितना दिया है, 3। मतलब एक बिंदी के बाहर होगा और हर जो होगा वो पहले बिंदी पर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये सोचो, अब देखो कुछ नहीं, इसका कितना है भैया सामने 1, इसके भी सामने कितना है 1, इसके भी सामने कितना है 1, इसके भी सामने कितना है 1। ऐसे चारों बिंदी पे लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, लगा देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा, 3 का नाम 3 1 4, मतलब इधर का गुणा और इधर का हमेशा क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा। तो 3 1 3, 3 1 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 1 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, अर्थात यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब देखो 7 1 7 और 7 4 कितना होता है 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11। 11 1 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 18। तो अब आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया सर, लास्ट वाले लिखेंगे 11 और उसके पहले वाला है 18, अर्थात आंसर क्या होगा 18 बटे कितने का 11। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे बनाइए, जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे क्या, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 4। इसको बनाइए क्वेश्चन, जल्दी से उड़ाइए उड़ाइए, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। सोचो कैसे बनेगा। तो आपके पास कितना स्टेप है, 1 2 3 4, 4 स्टेप है। एक और स्टेप बढ़ा दे क्या, कहो तो बढ़ा दें, एक और स्टेप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 1 बटे 4 कर दो। अब आपके पास कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5। तो पहले आप कितनी बिंदी को सजाएंगे सर, 5 बिंदियों को सजाएंगे। विधिवत 5 बिंदी को सजा लो, सज गवा। अब मेरे बानरी सेनाओं कृपया देखो ध्यान से। अब अंतिम डिजिट आपका कितना दिया है बोलो, 1 अंश होगा और 4 हर है, तो 4 बिंदी के पास होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब सोचो इसके सामने कितना है 1, 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 इसके भी सामने कितना है 1। अब 1 पूरा लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब आपको कुछ भी थोड़ा सा समझना है, कुछ बहुत विशेष दिमाग नहीं लगाना है। इधर का 4 में क्या होगा, गुणा होगा, और इधर का फिर क्या होगा सर, जोड़ होगा। इसी बात को हमेशा याद रखना है। 4 1 4 में 1 जोड़वा 5, 5 1 5, 5 में 4 जोड़वा 9, 9 1 9, 9 4 9 5 14, और 14 1 14, 14 9 कितना होगी भैया बोला, 14 9 23, 23 1 23, 23 में 14 जोड़ दे कितना होगी भैया बोलो 37। ये होगा कि नहीं होगा। तो अब आप क्या लिख पाएंगे, जरा गौर करें। इसका मतलब 37 बटे कितना हो जाएगा आपका 23, यही आपके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई डिजिट में गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे लिखिएगा 3 सही 1 बटे 5 प्लस 2 सही 1 बटे 2 सही 3 प्लस 1 बटे 4, ऐसे बनाइए। इस क्वेश्चन को जरा बनाएं आप लोग, बनाएं, ध्यान पूर्वक लगाएं। अच्छा अभी यहाँ पे एक ही रहने दो, सॉरी सर, यहाँ पे अभी एक रहने दो, हो जाए तब बताएं उस वाले को, ठीक ना। लिखो, जल्दी करें जल्दी करें। अब देखो विशेष कुछ नहीं करना, जैसे बनाए हैं वैसे बनाएंगे। कितना 1 2 3 स्टेप है, 3 बिंदी बना दो, 3 बिंदी को विधिवत सजा दो।
4 बिंदी पे होना चाहिए, एक इसके आगे होना चाहिए। इसके जस्ट आगे क्या है 3, इसके जस्ट आगे कितना है 5, इसके जस्ट आगे कितना है 3। ऐसे सजा देंगे कि नहीं, बोलो ऐसे सजा देंगे कि नहीं, सज जाएगा ना, सजेगा। फिर आगे बढ़ें। अब देखो इधर का गुणा करेंगे कितना होगा, 4 तिहाई 12, 12 एक कितना हो जाएगा 13। अब 13 पचे कितना हो जाएगा 65, 65 में 4 जोड़ना है तो 65 4 कितना हो जाएगा बोलो 69। अब 69 में किसका गुणा करना है 3 का, और जोड़ना कितना है 13। अब 69 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, 6 त्रिक 18, 18 दो कितना हो जाएगा 20, 207 होगा। अब 207 में आप जोड़ेंगे कितना 13, तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अर्थात अगला लिखेंगे 200 कितने का 20 का। अब इसको हम लोग अगर आंसर देना चाहें तो क्या देंगे 220 बटे कितना भैया 59 के 69, यही आपके लिए क्या होगा सर आंसर होगा। बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। आगे ऐसा ही एक और बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखें 3 प्लस, ऐसे लिखिए 2 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1 बटे 6। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और हम आपको बताएंगे कि सही है कि गलत है, ठीक। वितत भिन्न में अब इसके आगे जस्ट आपको समझना क्या है सर, भिन्न में आपका जोड़ घटाना गुणा भाग जो प्रोसेस है उसको हम जस्ट बोर्ड मास में पढ़ाएंगे। अब भिन्न में आपको बड़ी एवं छोटी ज्ञात करना हम सिखा दे हैं कि बड़ी और छोटी कैसे निकलेगा, जरा इस बात पे हम लोग गौर करें। जैसे देखिए सर आपके पास 2 तरीके का इसमें क्वेश्चन होगा। क्या क्या क्वेश्चन है आप समझिए, इसमें या तो क्वेश्चन आपका आरोही क्रम में पूछता है, या तो क्वेश्चन अवरोही क्रम में पूछता है, और या तो क्वेश्चन आपका होगा वो बड़ी और छोटी ज्ञात करने के वास्ते। तो आपको पहले बड़ी एवं छोटी संख्याएं ज्ञात करना है, सीखना है, उसके बाद आरोही एवं अवरोही क्रम हम दिखाएंगे। तो पहला आप क्वेश्चन लिखें बड़ी व छोटी भिन्न ज्ञात करना। पहला हेडिंग लेंगे क्या, बड़ी व छोटी भिन्न ज्ञात करना। बड़ी व छोटी भिन्न ज्ञात करना, हेडिंग हो गया। जैसे अब आपको समझना क्या है और सीखना क्या है, इस बात पे जरा गौर करें भाई, क्या समझना है क्या सीखना है। जैसे लिखें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो जाए, मान लेते हैं 5 बटे 7 और मान लेते हैं 9 बटे 11 और मान लेते हैं कि 3 बटे 7, 4 बटे मान लेते हैं 11। अगर आपसे पूछा जाए कि इस भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो आपको क्या करना है, जरा इन बातों पे गौर करेंगे, ठीक ना। क्या करना है, कैसे हल होगा, क्या प्रोसेस है, उस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए अगर आपको सिर्फ बड़ी भिन्न निकालनी है, क्या निकालना हो सर, बड़ी भिन्न, एकदम शांतिपूर्वक बेहतरीन तरीका से सीखिए। थोड़ा समय सर ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीखो ना ऐसा सीखो कि दोबारा पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समय दो, किसी भी टॉपिक पे समय दो, लेकिन ऐसा समय दो ना कि फिर हमको लौट कर उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर समय आप मान लेते हैं समय नहीं देते हैं और वही टॉपिक 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। समय दीजिए, थोड़ा सा जो चीजें नहीं समझ में आ रही हो या समझ में आ रही हो तब भी उसको बैठकर एनालिसिस करें, बैठकर उसके बारे में समझें कि इस पर हम विचार करें, तब वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बन जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए आपको चीजें आए, और आप एक बार और बात हमारी बात समझिए, जो चीजें प्रेजेंट टाइम प्रैक्टिस सेट बनाते समय सबसे ज्यादा सही होती हैं और उसको हम इग्नोर करते हैं, वही परीक्षा के दौरान
100% गलत होता है। ये बात आप 100% जानते होंगे। तो इसलिए किसी भी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, उसको कभी भी आप इग्नोर ना करें, उस बात को समझने की कोशिश करें। आए तब भी उसको एक बार सोचें, समझें, जिससे आपको हर चीजों का अच्छे से ज्ञान हो सके। ठीक ना। अब देखिए, हम बातों को समझाते हैं क्या कि बड़ी भिन्न, क्या समझना सर, बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न में आपको क्या बात करनी है कि आपको इसमें से चारों में से बताना है कि कौन सी भिन्न आपकी बड़ी है और कौन सी भिन्न आपकी छोटी है। तो ये देखिए, जैसे आपका पहला है 5 बटे कितने का, 7 का, और दूसरा है 9 बटे कितने का, 11 का। तो पहले हम इसमें एनालिसिस करें कि इन दोनों में कौन भिन्न बड़ी है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे तिर्यक गुणा कर देना है। ठीक ना, तिर्यक गुणा कर देना है। 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, और फिर 9 सते कितना हो जाएगा, 63। अगर ये हम आपसे पूछें कि 55 बड़ा है कि 63, तो आप तो बहुत भर्राटा बताएंगे। कौन बड़ा है सर, बोलो कौन बड़ा है, 63। तो इसका मतलब आपका 9 बटे 11 बड़ा हुआ इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक ना। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग में ये बड़ा हो गया। अब इसकी तुलना अगले भिन्न से करें, जिसे नहीं किए हैं उससे तुलना करेंगे। तो ये बताइए सर, अगला भिन्न क्या है, 3 बटे 7। तो 3 बटे 7 से जब तुलना करेंगे तो 9 सते कितना हो जाएगा, बोलो 63, और 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। तो बताइए अभी भी कौन बड़ा दिख रहा है आपको, बोलो कौन बड़ा दिख रहा है, 9 बटे 11 ही दिख रहा है। तो अब 9 बटे 11 को लिख लेंगे। अब ये इससे तुलना हो गया, इससे तुलना हो गया, इससे तुलना हो गया। अब बारी किसकी है, लास्ट वाले की बारी है। तो अब लास्ट वाले से तुलना करो, कितना है जी, 4 बटे 11। गुणा करेंगे, 11 नवा कितना हो गया, 99, और कितना हो गया भैया, 11 चौका 44। तो बताइए 99 बड़ा है कि 44, 99 बड़ा हो गया। अब इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी वो 9 बटे 11, यही आपका क्या होगा सर, आंसर होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गई। इसी प्रकार से अगर आपको छोटी भिन्न निकालनी हो, क्या निकालनी हो, छोटी भिन्न, छोटी भिन्न निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम बड़ी भिन्न की चर्चा की है ना, उसी प्रकार से हम छोटी भिन्न की भी चर्चा करेंगे। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लेते हैं आपके पास यही क्वेश्चन है, अगर इसमें हम कह रहे हैं कि छोटी भिन्न कौन है, तो आपको क्या समझना है, कैसे समझना है। अब देखो, एक बार तो आपने तुलना किया है ना, तो बताइए इसमें बड़ी कौन था, ये था। तो बड़ी अगर ये है तो ये वाली भिन्न क्या है, छोटी है कि नहीं। तो यहीं से आप सोचो कि भैया आपका इसमें दोनों भिन्न में 5 बटे 7 क्या है, छोटी है। तो अब अगला लिखेंगे आप लोग, छोटी निकालना है तो 5 बटे क्या लिखेंगे, 7। अब इन दोनों का तुलना हो गया। अब इसकी बारी है 3 बटे 7 से तुलना करने की। तो 3 बटे 7 से तुलना करेंगे, 7 पचे कितना हो जाएगा, बोलो 35, और 7 तिरी कितना हो जाएगा, 21। अब बताइए 21 छोटा है कि 35 छोटा है, 21 छोटा है। 21 किसका है जी, 3 बटे किसका, 7 का। अब इसकी भी कहानी खत्म हो गई है। अब इसका मतलब अब किसकी तुलना करने की आपको आवश्यकता है, लास्ट वाले की तुलना करने की आवश्यकता है। तो अब लास्ट वाले की जब आप तुलना करेंगे भैया इससे, तो कितना लिखेंगे, 4 बटे कितने का, 11 का। 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, और 7 चौका कितना हो जाएगा, 28। बताइए 33 छोटा है कि 28, 28 छोटा है। तो इसका मतलब आपकी छोटी भिन्न कितना है जी, 4 बटे 11। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बातें आपको एकदम अच्छे समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लिखें, कहा जाए 7 बटे 4, 14 बटे 11 और 11 बटे 8, और कह दिया जाए 10 बटे 7, और कह दिया जाए कि 8 बटे 5 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है।
कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? बनाए, जल्दी करें। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, समझे, थोड़ा ध्यान दें। अब आपको बड़ी भिन्न निकालना है तो हमेशा बड़ा को लेके चलना है। अगर पहले दूसरे का तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 11 सते कितना हो जाएगा 77, 14 का गुणा करो, 14 चौका कितना हो जाएगा बोलो 56। तो बताइए 77 बड़ा है कि 56? 77 बड़ा है। तो अब इसका मतलब 7/4 की तुलना किससे करना है, 11 बटे किससे 8 से। 8 का गुणा करो, 8 सते कितना हो जाएगा 56 और 11 चौका कितना हो जाएगा 44। बताइए 56 बड़ा है कि 44? बोलो 56 बड़ा है। तो 7 बटे कितना है 4। अब इससे तुलना हो गया ना, अब इससे तुलना करो किससे, 10 बटे किससे 7 से। 7 सते कितना हो जाएगा बोलो 49 और 10 चौका कितना हो जाएगा 40। अब बताइए 49 बड़ा है कि 40? 49 बड़ा है, तो इसका मतलब 7 बटे कितने का 4 का। अब इसकी भी तुलना हो गई तो अब किसकी बारी है जी, 8 बटे किसकी 5 की। अब इसका तुलना करो, 7 पचे कितना हो जाएगा 35 और 8 चौका कितना हो जाएगा 32। तो बताइए 32 बड़ा है कि 35 बड़ा है, बोलो 32 बड़ा है कि 35? 35। तो इसका मतलब 7/4 जो होगा यह सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई जी? कोई डाउट बोलो, कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े। अब ये सोचना है आपको कि अगला प्रोसेस हम अगर इसी में छोटी की बात कर दें तो बताइए इसमें छोटी आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? छोटी तो निकाल लेंगे, हमको पता है कैसे छोटी निकालेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको छोटी निकालना हो तो पहले दूसरे का तुलना किए है, कौन छोटा है जी बोलो? 56 छोटा है। तो 14 बटे कितना लिखेंगे 11। अब इससे तुलना करेंगे 11 बटे किससे करेंगे 8 से। अब गुणा करो, 8 चौका 32, 8 एकन्नम 8 3 कितना हो जाएगा 11। अब 11 इग्रहियम कितना हो जाएगा 121। बताइए ये छोटा है कि ये छोटा है? 112 छोटा है कि 121 छोटा है? 112 छोटा है। तो 14 बटे कितना लिखेंगे 11। अब इसकी तुलना किससे करनी है जी, 10 बटे किससे 7 से। अब इसका गुणा करो, 14 सते बोलो 98 और 11 दहाम कितना हो जाएगा 110। तो बताइए अब कौन छोटा है ये, 110 छोटा है कि 98? बोलो 98। तो इसका मतलब 14 बटे कितना लिखेंगे 11। अब बताइए इससे भी तुलना हो गया, अब किसकी बारी आ गई, 8 बटे किसकी 5 की। और 14 बचे कितना हो जाएगा 70 और 11 8 कितना हो जाएगा 88। बताइए 70 छोटा है कि 88? 70 है। तो 14 बटे क्या हो जाएगा 11, यह भिन्न क्या हो जाएगी आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी। बात समझ में आ गया? कोई डाउट? आगे आप लिखे क्वेश्चन अगला। लिखें, एक क्वेश्चन और लगा दें, फिर हम थोड़ा सा आपको लेवल का क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन और सिंपल सा लगाएं, ठीक। लिखें, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है? ऑप्शन दिया गया है 6/7 और उसके बाद दिया है दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 4/5 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है भैया क्या, मान लेते हैं 5/6 और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका 7 बटे कितने का 8 का। बताइए कौन सा भिन्न आपका क्या है बड़ा है? जल्दी निकाले, क्या बताना है? भिन्न बड़ी भिन्न बताना है। क्या बताना है? बड़ी भिन्न। निकल जाएगा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है। इधर देखो, पहले इन दोनों की तुलना करने, डायरेक्ट तुलना करो, ऑप्शन हो तो डायरेक्ट तुलना करो, कोई सोचना नहीं है। कितना हो जाएगा ये 6×5 30 और इधर तुलना करो भैया क्या हो जाएगा 7 चौका 28। इसमें बताइए 28 बड़ा है 30? 30 बड़ा है, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक ना। अब आगे देखेंगे 8 पंचे क्या हो जाएगा 40 और 7 छन कितना हो जाएगा 42। बताइए 40 बड़ा है 42?
42 बड़ा है, 42 को अंडरलाइन कर लो। अब इन दोनों में तुलना आपको करने की आवश्यकता है कि नहीं? अब इन दोनों में 6/7 और 7/8 में तुलना करेंगे। 8 6 कितना हो जाएगा? 48 और 7 7 कितना हो जाएगा? 49। बताइए 48 बड़ा है कि 49? 49 बड़ा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा है जी? 7/8। तो आंसर आपका क्या होगा जी? 7/8। ये आंसर होगा राइट। बात समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े। शाबाश मेरी पांडी से ना, ऐसे लगे रहो, निकलेगा ही निकलेगा, परीक्षा उड़ेगा नहीं, गर्दा होगा। चलिए आगे लिखिए, कौन सा भिन्न न्यूनतम है? अगला लिखेंगे, कौन सा भिन्न न्यूनतम है? पहला ऑप्शन दिया गया है 3/4, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5/6, तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वही ऑप्शन वहां है का, 6/7, और चौथा को ऑप्शन दिया गया है आपका, लिखेंगे 2/3। उड़ाइए जल्दी से, उड़ाइए, उड़ जाना चाहिए, उड़ाइए 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 उड़ाइए। क्या बताना है? छोटा बताना है भैया, छोटा, छोटा हो, छोटा, छोटाऊ बताना है, निन्हकाऊ बताना है, छोटकाऊ। बताइए बताइए, सोचो, कुछ विशेष नहीं ना, सिंपल सा फंडा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर देखो, 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 कितना होता है? 18 होता है ना। अब 4 का गुणा 5 में करो, 5 चौका कितना होता है? 20। अब इधर गुणा करो, 6 3 कितना होता है? 18, और 7 दूनी कितना होता है? 14। बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसको अंडरलाइन करो। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसको अंडरलाइन करो। लेकिन बड़ा नहीं निकालना है जी, छोटा निकालना है, तो छोटे वाले को अंडरलाइन करेंगे। बड़ा की कहानी खत्म, छोटे वाले के निकाला तो छोटा वाले को अंडरलाइन करो। ये छोटा हो गया 3 बटे कितने का? 4 का। ये छोटा हो गया 2 बटे कितने का? 3 का। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8। तो बताइए 9 छोटा है कि 8 छोटा है? 8 छोटा है। 8 किसका है जी? 2/3 का। तो 2/3 कहीं आंसर दिख रहा है? हाँ 2/3 यही दिख रहा है। मार दीजिए आंसर, कहानी खत्म। बस समझ लगा कि नहीं? अब इसी में देखिए आपको क्वेश्चन आरोही एवं अवरोही देता है, तो उस प्रोसेस को आप कृपया समझें। लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही ही हाँ, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही माने भैया बढ़ते हुए क्रम में, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब भैया, जैसे तो अपने घरे भक्ति गाना बजाए हैं, अब तार मम्मी पापा खुद सही भक्ति गाना कहीं तरी बैलमुआ तेज करा, तो बैलमुआ जब बढ़ेगा तो बढ़ते हुए क्रम में होए ना, मतलब छोटका फिर उससे बड़का, 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 फिर बीचे कहे लागे बड़का, ऐसे बनेगा। तो इसको हम लोग कौन सा क्रम कहेंगे? आरोही क्रम। और कहीं पे अवरोही की बात करें तो अवरोही माने घटते क्रम। कौन सा क्रम जी? घटते क्रम। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? भक्ति गाना, भक्ति बजेबा तो एक मतलब बढ़ेबा बैलूम, भक्ति बजेबा तो बैलूम बढ़ेबा। आरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम। भोजपुरी खूब खींच के बजाए, घरे वाले गार्जियन आ जाए तो कहीं यहाँ पिटबो करेंगे। जब पिटाई चालू हुई तब का हुई? टेप की आवाज धीरे से कम हुई, और जब कम हुई तब पहले तो एकदम कमाल एवरीबॉडी डीजे करत रहा, अब धीरे धीरे का हुआ ये भैया एकदम नॉर्मल आइए। तो एक मतलब ये कौन क्रम हुई? घटते हुए क्रम होगी। तो इसका मतलब जब घटते हुए क्रम कहा जाए तो अवरोही क्रम डिसेंडिंग आर्डर, जब बढ़ते हुए क्रम कहा है तो कहा है भैया असेंडिंग आर्डर, अर्थात बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम। ठीक, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। ठीक, अब आपको समझना क्या है, जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, जरा ध्यान देंगे। जैसे कहेगा निम्नलिखित को में आरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम बताइए। तो आपका ऑप्शन चार्ट हो दिया जाएगा, ये सबसे बेस्ट होगा। 8 बटे कितना है? 9। दूसरा आपका 4 बटे कितना है? 5।
अगला कितना है 6 बटे कितने का 7, ये हो गया। अगला आपका मान लेंगे हम दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, ध्यान देंगे 6 बटे 7 और अगला दिया है भैया 8 बटे 9, अगला दिया है 4 बटे 5। सी वाला ऑप्शन मान लेते हैं कि 4 बटे 5, 6 बटे 7, 8 बटे 9 और डी वाला ऑप्शन मान लीजिए आप लोग क्या कि 8 बटे 9, 8 बटे 9 कामा लिखेंगे 6 बटे 7 और 4 बटे कितना भैया 5, ये लिखेंगे। अब इसमें आपको कौन सा क्रम बताना है जी, आरोही क्रम। तो जैसे आप लोग बड़ी और छोटी निकालते थे ना, उसी प्रकार से आप लोग आरोही और अवरोही क्रम भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा बातों को ध्यान में रखें। इधर देखिए, इस आरोही माने बढ़ते हुए क्रम, तब छोटका बच्चा उसे बड़का, उसे बड़का, उसे बड़का, सबसे बड़का, ऐसे होता है। अब इधर देखो, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे 8 पंचे कितना हो जाएगा जी 40, और इसका इसमें गुणा करेंगे 9 चौका कितना हो जाएगा जी 36। अब बताइए कब बढ़ते हुए क्रम में जाए, 40 से 36 जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। तो इसका मतलब ये आरोही क्रम में आपका नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं। इधर गुणा करो, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, अब भैया 7 8 कितना हो जाएगा 56। अब बताइए 54 से 56 गए तो आरोही है कि अवरोही, बढ़े है ना, बढ़े हैं तो क्या होगा आरोही क्रम। अब ये एक तो आपका मैच करा, दूसरा आगे बढ़िए, 8 पंचा 40, अब भैया 9 चौका 36, ये बताइए 40 से 36 जाएंगे तो बढ़ेंगे घटेंगे, घट जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो गया गलत। आगे बढ़े, 7 चौका 28 और भैया कितना हो जाएगा 6 पंचा 30, ये होगा। तो बताइए 28 से 30 गए तो बढ़ते हुए क्रम में गए, 28 से 30 बढ़ा। अब अगले का तुलना करेंगे भैया, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 और 8 सते कितना हो जाएगा 56, और 54 से 56 जाएंगे तब भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना। तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा सर आरोही क्रम का। ठीक, अब इसका देखेंगे 7 8 कितना हो जाएगा 56 और 9 छक्का कितना हो जाएगा 54, और 56 से 54 जाएंगे तो आरोही नहीं अवरोही हो गया, कहानी खत्म। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जी, कोई डाउट नहीं। अगला लिखो क्वेश्चन, एक और लिखो, एक और बनाओ, तो इसको लिखने के बाद और एक बनाओ, लिखो निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, आरोही ही लिखो, आरोही क्रम। पहला ऑप्शन लिखेंगे 7 बटे 11, 8 बटे 13 और लिखें 9 बटे 14 और लिखें 11 बटे 15। दूसरा ऑप्शन लिखें सर, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 बटे 11, 9 बटे लिखेंगे 14 और लिखेंगे 8 बटे 13 और लिखेंगे 7 बटे 11। तीसरा ऑप्शन लिखेंगे 7 बटे 11, 8 बटे 13 और लिखेंगे 11 बटे 15। अगला लिखेंगे क्या कि 9 बटे 14 और आंसर नंबर डी लिखेंगे, डी लिखेंगे 8 बटे 13 और लिखेंगे 7 बटे 11 और लिखेंगे 9 बटे 14 और लिखेंगे कितना भैया 11 बटे 15। बताइए कौन सा आरोही क्रम में है, जल्दी बताइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, बन जाना चाहिए, सबका क्वेश्चन बनना चाहिए, बनना चाहिए, जल्दी बनाइए। अब सोचो कि इसमें आपको आरोही क्रम बताना है तो कैसे बताएंगे, जरा ध्यान देंगे। इधर देखो 13 का गुणा करें, 13 सत्ते कितना होता है 91 होगा और 11 8 कितना होगा 88 होगा। 91 से 88 जाएंगे क्या आरोही क्रम होगा, नहीं होगा, इसकी कहानी क्या हो गई खत्म। इधर देखो 14 सत्ते कितना होता है 91 होता है, 14 सत्ते कितना होता है 98 और 11 9 कितना हो गया 99। 98 से 99 का कितना हो गया बोलो, बढ़ता है, आरोही क्रम में है क्योंकि बढ़े हैं। 98 से 99 जाएंगे तो बढ़ेंगे ना। अब इधर देखो 9 सत्ते कितना हो, इधर गुणा करो। अब 13 9 कितना होता है 117 और 14 का गुणा करो भैया, 8 चौका 32 और 8 1 9 8 3 11। ठीक, अब बताइए 117 से 112 जाएंगे तो क्या आरोही क्रम में होगा, क्या आरोही क्रम में होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या हो गया आपका गलत। यहीं से आगे बढ़ेंगे, 13 का गुणा साथ में करेंगे, 13 से कितना हो जाएगा 91, 11 8 कितना हो जाएगा 88, 91 से 88 जाएंगे तो क्या आरोही क्रम है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत। अब इसमें देखिए 11 8 कितना हो जाएगा 88 और 13 सते कितना हो जाएगा 91,
88 से 91 जाएंगे तो आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में होगा। अब ये देखिए अगला कि 13 का गुणा किसमें, 14 का गुणा किसमें करना है, 7 में। 7 चौका 28 और 7 एकन्नम 7 2 9, 11 नवा कितना होगी भैया 99। 98 से 99 गया है तो क्या मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 15 नवैया कितना होता है जी बोलो 135 और 14 गुणा 11 में कह दे 14 एकन्नम 14, 14 एकन्नम 14 1 15। अब बताओ 135 से 154 गया तो अब बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, इसमें देखो सभी बढ़ते क्रम में है। 88 से 91 बढ़े, 98 से 99 बढ़े, 135 से 154 बढ़े, तो एक मतलब यह का होगी बढ़ते क्रम होगी आरोही का आंसर। बात समझ में आई ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। अब देखिए आपके कुछ क्वेश्चन इसमें बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं, जो आपके रूल हैं उनके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, एक होता है क्वेश्चन क्या, देखिए एक क्वेश्चन इसमें बनता है शेष का, और एक क्वेश्चन बनता है पूरे भिन्न का, और एक क्वेश्चन बनता है परसेंटेज का, ठीक ना। जैसे लिखेंगे एक क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% व हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न प्राप्त भिन्न 3/5 है तो मूल भिन्न क्या था। तो मूल भिन्न क्या था, बनाइए क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर को 20% व 25% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 3/5 बनती है, तो बताइए मूल भिन्न क्या था। तो आपको क्या समझना है सुनिएगा। मान लेते हैं हम, माना हमारे पास कोई भिन्न रहेगा तो उसमें एगो अंश होगा और एगो हर होगा ना। मान लेते हैं कोई भिन्न x और क्या है y है, मान लीजिए। अब कह रहा है कि x y अगर आपके पास कोई भिन्न है तो इसके अंश का मतलब ऊपर वाला, हर का मतलब नीचे वाला। अब कह रहे हैं कि अंश में कितना बढ़ाया जाता है 20% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 120। हर में कितना बढ़ाया जाता है 25% बढ़ाएंगे तो क्या होगा 125। देखिए जब वृद्धि बोलेगा सर तो हमेशा 100 में जोड़ के चलते हैं, और जब कमी बोलेगा ना तो हमेशा 100 में से घटा के चलते हैं। यह बात आप परसेंटेज के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो 100 वृद्धि बोला है तो परसेंटेज को 100 में ऐड करके चलेंगे, कमी बोलेगा तो 100 में से घटा के चलते हैं। तो वृद्धि हो रहा है दोनों में तो दोनों में 100 जोड़ के चले। बराबर कह रहा है कि 3 कितना मिलता है जी 5 मिलता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो ये बताइए अब इसको हम कैसे काटेंगे। 3 एकन्नम कितना 3, 3 चौका कितना हो जाएगा 12। अब सोचो 5 से काटें तो 25, 5 कितना हो जाएगा 125। अब इसको हम क्या लिख पाएंगे 25, 5 8 40, अर्थात x/y और 5 का इधर गुणा हो जाएगा। 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 और 4 का नीचे गुणा हो जाएगा बटे कितना 4, अर्थात मूल भिन्न हमारी कितनी थी बोलो 5/4। बात समझ में आया। तो मूल भिन्न हमारी है 5/4। प्रिंट करें फिर आगे लिखें, प्रिंट करें और आगे लिखें। हो गया, ठीक, वेरी गुड। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, ठीक। ऐसा एक क्वेश्चन और लिखें।
लिखेंगे यदि अंश और हर, यदि अंश और हर क्रमशः 20% और 30%, 20% और 30% बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, 20% और 30% बढ़ जाते हैं, तो भिन्न 9/13 हो जाती है, तो भिन्न 9/13 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लेंगे हमारे पास कोई भिन्न x बटे क्या है y, वृद्धि बोला है तो इसका मतलब 100 में वृद्धि करेंगे 120, फिर वृद्धि बोला है तो 100 में वृद्धि करेंगे 130, बराबर कितना मिलता है जी 9 बटे कितने का 13 का, 0 से 0 कट, 13 एकन्नम 13 कट। अब ये 3 त्रिका 9, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब x बटे y बराबर क्या होगा बोलो, 4 का नीचे गुणा हो जाएगा और इधर एक कुछ नहीं है तो 3 रहेगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 4 एकन्नम 4, अर्थात मूल भिन्न कितनी होगी 3/4। बात समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बोले लिखे अगला क्वेश्चन, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम होगा। यह क्वेश्चन बताएं। कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम होगा। मतलब व्युत्क्रम माने क्या होता है जी, उल्टा। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। अब आपको समझना है कि पहले आपको कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रम, पहले इसको उल्टा करें। क्या करें, पहले इसको उल्टा करें। तो भैया 3/5 का उल्टा क्या होगा, 5 बटे कितने का 3 का, और प्लस कह रहा है योग, तो इसका उल्टा क्या होगा भैया 7/3 का क्या होगा 3 बटे कितना हो जाएगा 7। उल्टा हो गया कि नहीं। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब उल्टा करके योग करा, योग करबत कितना होगी भैया, एक एलसीएम कितना हो जाएगा 7 3 21, अब 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 5 35 और प्लस 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9, अर्थात 35 और 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 35 9 कितना होगा 44 बटे कितने का 21। अब कह रहा है कि योग का व्युत्क्रम, फिर व्युत्क्रम करना है, इसका मतलब फिर उल्टा करना है। अगर फिर उल्टा करेंगे तो 21 बटे कितने का आएगा 44, यही आपके लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। मतलब एक बार तो आपको व्युत्क्रम करना ही करना है, फिर उसके बाद योग निकालना है, फिर उसके योग का फिर व्युत्क्रम कर देना है, वही आपके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन ढांसो लिखें। ढांसो क्वेश्चन, ढांसो। दो भिन्नों का गुणनफल दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए।
बड़ी भिन्न ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशल। बनाइए क्वेश्चन, जल्दी करें, जल्दी करें। बनाए क्वेश्चन, बनाए, जल्दी करें, जल्दी करें। अब देखना है इसमें क्वेश्चन में क्या बात अहम है, उस बात को समझें और सोचें कि कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा। कह रहा है कि दो भिन्न का गुणनफल, क्या कह रहा है, दो भिन्न, कोई आपके पास सर दो भिन्न रही होगी, मान लेते हैं एक भिन्न एक्स वाई है और एक भिन्न क्या है ए बी है कि नहीं है। अब कह रहा है कि दो भिन्न का गुणनफल मतलब एक्स वाई और गुणे ए और क्या बी, इनका गुणनफल जो दिया गया है वो 14 बटे कितना दिया गया है, 15 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है उनका भागफल, उनका भागफल क्या मतलब है कि x बटे वाई में आप अगर a बटे b से भाग करेंगे तो भागफल आपका आएगा कितना जी, 35 बटे क्या आएगा, 24। अर्थात आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब b का गुणा अंश में हो जाएगा, इसका गुणा हर में हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे x गुणे b बटे क्या लिखेंगे बोलो, y गुणे क्या लिखेंगे आप, नहीं लिखेंगे आप क्या, y का गुणा इसमें होगा ना, तो a गुणे क्या हो जाएगा y बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा, 24। ये होगा कि नहीं होगा। यह कह रहा है भागफल का मतलब भाग देना, ये कह रहा है। तो अब सोचो कि यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे। एकदम सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इधर देखो, ये तो आपका सर गुणनफल दिया है और ये आपका सर क्या दिया है, भागफल दिया है। ये दोनों बात अभी हमने क्वेश्चन से ही लिखा है। अब देखो यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 5, ठीक ना। अब यह आपको सोचना है इस पॉइंट में कि इसमें हम 14 में कितने से गुणा करें कि 24 के नियर अबाउट पहुंच जाए। बताओ किससे गुणा करेंगे, एक से कि दो से, किससे गुणा करेंगे, दो से। तो अगर इसमें आप दो से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो जरा क्या आ जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ऐसे होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। अब आपको क्या करना है, जरा गौर करेंगे। 28 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। अब देखो ऊपर वाला इसका तोड़े तो इसका नीचे वाला तोड़ो, इसका ऊपर वाला, पहले का ऊपर वाला तो दूसरे का क्या, नीचे वाला। अब 7 से ही तोड़ो किसको, अब 7 चौक 28, 4 पे खत्म हुआ ना, 4 से तोड़ो किसको, 24 को, तो 4 छंग कितना 24। अब 6 आया ना, तो 6 से अब इसके नीचे वाला तोड़ो, 6 से इसके नीचे वाला तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 चौका 6 पंचा 30, ये आएगा ना, 6 पंचा 30। अब 5 आया ना, तो 5 से इसके ऊपर वाला तोड़ो, 5 सत्ता कितना 35, आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या होगा, जरा गौर करें। तो पहली भिन्न अगर आपकी कितनी रही होगी 7 बटे 6, तो दूसरी भिन्न कितनी रही होगी जी, बोलो 4 बटे 5। ये इसमें देखें, इसमें उल्टा हो जाता है ना, तो इसका मतलब पहली भिन्न आपकी कितनी रही होगी, बोलो 7 बटे कितना, 7 बटे कितना 6, और दूसरी भिन्न कितनी रही होगी जी 4 बटे 5, उल्टा होगा ना, ठीक। तो इसका मतलब भैया एक भिन्न रही होगी 7 बटे 6, एक भिन्न रही होगी 4 बटे 5। तो बताइए इसमें बड़ी भिन्न कौन है, तो 7 पचे कितना होता है 35 और 6 चौका कितना होता है 24, तो बड़ी भिन्न कौन है जी, बोलो 7 बटे कितनी है 6 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और इसका मेन तरीका जो है, बेसिक तरीका है, और दो और रूल इसमें लगते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे, इससे आप बेस्ट तरीके से समझ सके, ठीक ना। और ऑप्शन वाइज भी लगा सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, और आप लोग भी समझा सकते हैं, लेकिन आप यही तरीका अपनाएं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। क्या करना है, जरा ध्यान देना है, एक बार और समझा दें इस तक क्वेश्चन को। देखिए आपको सिर्फ थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। देखिए सुनिए, आप ध्यान से समझिए, जो बातें था हमने समझा दिया। कह रहा है कि गुणनफल x और y का गुणनफल कितना है, 14 बटे कितना है जी 15, ठीक। कह रहा है कि भागफल, यहाँ पे क्या है गुणनफल, क्या है जी गुणनफल, क्या है जी गुणनफल, पूरा लिखें गुणन, और इसमें क्या दिया है जी भागफल, क्या दिया है बोलो भागफल। अब इसका मतलब आपका दिया है 35 बटे कितने का 24 का।
अब आपको देखिए सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा समझने की बात है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 24 है, यहाँ पे कितना है 14। अब 14 को 24 बनाने के लिए इसमें कितने की आवश्यकता है, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 से गुणा कर देंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर दो, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, होगा नहीं। अब हमेशा आप अंश हर अंश ऐसे तोड़ना है। अब इसको तोड़ेंगे 28 को, 7 चौका कितना हो जाएगा 28। अब इसका मतलब देखिए 7 चौक 4 से गिरा है ना, अब इसको 4 से तोड़ो, इसके नीचे वाला 4 बोलो 6 24। अब 6 पे गिरा है ना, तो 6 से इसके नीचे वाला तोड़ो, 6 पंचा 30। अब 5 पे गिरा ना, 5 से इसके ऊपर वाला तोड़ो, 5 सते 35। अब इसका मतलब पहला भिन्न आपका कितना हो गया 7/6, दूसरा भिन्न आपका कितना हो गया 4/5। तो बताइए 7/6 बड़ा है कि 4/5, तो 7/6 बड़ा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 7/6। यही आपके लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गया। कृपया सर आप आज का क्लास यहीं पे द एंड करते हैं, और आप लोगों से यह है कि इस क्लास को अगर देखने के बाद आपको थोड़ी सी भी सीख हो तो कृपया इस क्लास को और शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं। यह है मेरी उम्मीद है आपसे। अगर आपको कुछ सीख मिला होगा तभी लाइक और शेयर करिएगा, नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। वाह वाह, कोई बात नहीं।